तो इस्लाम की जो बुनियाद है ना, वो कुछ बहुत ही पावरफुल शब्दों पर टिकी है। और ये सिर्फ दुआएं या प्रार्थनाएं नहीं हैं, ये असल में वो घोषणाएं हैं, वो डिक्लेरेशंस हैं जो एक पूरे के पूरे विश्वास को, एक पूरी आस्था को डिफाइन करती हैं। आज हम इस्लाम के इन्हीं 5 बुनियादी स्तंभों यानी 5 कलिमों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शब्द है क्या? इनमें ऐसा क्या है जो इन्हें इस्लाम का इतना अहम हिस्सा, एक स्तंभ बनाता है? इसका जवाब हमें इन्हीं कलिमों में मिलता है। यही वो शब्द हैं जो इस पूरी आस्था की नींव हैं। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। हम देखेंगे कि इस्लाम की ये मुख्य घोषणाएं क्या हैं। शुरुआत करेंगे पहले कलिमे से जो पवित्रता के बारे में है, फिर बात करेंगे दूसरे कलिमे की यानी गवाही की। इसके बाद आएगा तीसरा कलिमा महिमा के बारे में, फिर चौथा जो एकता पर जोर देता है, और आखिर में 5वां कलिमा जो अविश्वास को अस्वीकार करने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कलिमे से। इसे कहते हैं पवित्रता का शब्द, और सच कहूं तो इसका नाम ही काफी कुछ बता देता है। ये आस्था के सबसे प्योर, सबसे सरल रूप के बारे में है। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये इस्लामी आस्था के बिल्कुल कोर में है, उसके दिल में है। देखने में कितने सरल लगते हैं ना, लेकिन इनका मतलब बहुत गहरा है। इसे कलिमा तैयबा भी कहते हैं। तैयबा का मतलब ही होता है पाकीज़गी या पवित्रता, और ये नाम एकदम सटीक है क्योंकि ये घोषणा किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन से परे विश्वास का सबसे शुद्ध, सबसे एसेंशियल रूप है। तो इसका मतलब क्या है? बहुत सीधा और गहरा। इसके 2 हिस्से हैं जो मिलकर इस्लाम के सबसे बुनियादी सिद्धांत को बनाते हैं। पहला हिस्सा कहता है अल्लाह के सिवा कोई दूसरा पूजनीय नहीं, और दूसरा मोहम्मद अल्लाह के भेजे हुए रसूल यानी मैसेंजर हैं। अब आते हैं दूसरे कलमे पर। ये कलमा जो पहले वाला विश्वास है ना, उसे एक कदम और आगे ले जाता है। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये गवाही देने का, विटनेस करने का एक एक्टिव काम है। यहाँ आप देखेंगे कि ये पहले कलिमे जैसा ही लगता है ना? लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी शब्द जोड़ा गया है जो पूरी बात का मतलब ही बदल देता है। इसका नाम है कलिमा शहादत, यानी गवाही का शब्द। शहादत का मतलब ही होता है गवाही देना, और यही बात इसे एक बहुत पावरफुल, पर्सनल और पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ फेथ बनाती है। तो जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है ये फ्रेज, मैं गवाही देता हूँ। ये विश्वास को सिर्फ एक बात मानने से एक पर्सनल कमिटमेंट में बदल देता है। ये एक तरह का निजी वादा बन जाता है। अब बारी है तीसरे कलिमे की, जो पूरी तरह से ईश्वर की बड़ाई और उसकी महिमा के बारे में है। ये एक तरीका है ईश्वर के गुणों को मानने और उनकी तारीफ करने का। आप देख सकते हैं ये कलिमा पहले वालों से काफी लंबा है, और ये पूरा का पूरा तारीफ के शब्दों से भरा है। इसका हर एक हिस्सा ईश्वर की महानता के एक अलग एस्पेक्ट को, एक अलग पहलू को हाईलाइट करता है। इसे कहते हैं कलिमा तमजीद। तमजीद का मतलब ही होता है महिमा या बड़ाई करना। तो इसका नाम ही इसके मकसद को एकदम साफ कर देता है। अच्छा, इसके फ्लो को समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। ये शुरू होता है ईश्वर की तारीफ से, फिर उसकी महानता का ऐलान करता है, और आखिर में इस बहुत पावरफुल एहसास पर ख़त्म होता है कि असल में सारी ताकत और कुव्वत उसी से है। चौथा कलिमा ये हमें इस्लाम के सबसे ज़रूरी सिद्धांतों में से एक पर लेकर आता है, और वो है ईश्वर की एकता। मतलब वो एक है और उसे बांटा नहीं जा सकता। ये जो कलिमा है ये ईश्वर की एकता यानी गॉड्स वननेस के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा खोल कर बताता है कि इस एकता का असल में मतलब क्या है। इसका नाम है कलिमा तौहीद। तौहीद अरबी का शब्द है जिसका मतलब है ईश्वर की एकता, कि वो एक है, इनडिविजिबल है, और ये कॉन्सेप्ट इस्लामी सोच की बुनियाद है। तो ये कलिमा ईश्वर की एकता को कई पावरफुल तरीकों से समझाता है। ये बताता है कि सारी बादशाही उसी की है, जिंदगी और मौत पर उसी का कंट्रोल है, और हर चीज पर सिर्फ उसी का अधिकार है। और अब हम पहुंचते हैं 5वें और आखिरी कलिमे पर। ये शायद इन सब में सबसे पर्सनल है। ये एक ही वक्त में एक दुआ भी है और हर तरह के अविश्वास को ठुकराने का एक मजबूत ऐलान भी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 5 में सबसे लंबा है, और ये शुरू होते ही अपना पर्सनल टोन सेट कर देता है। इसकी शुरुआत ही सीधे अल्लाह से की गई एक दुआ से होती है, ए अल्लाह।
इसका नाम है कलीमा रद्द कुफ्र, जिसका मतलब हुआ अविश्वास को रद्द करना या उसे ठुकराना। और ये नाम इसके डबल रोल को दिखाता है। ये बचाव की एक दुआ भी है और एक मजबूत घोषणा भी। तो ये कलिमा एक तरह से दोधारी तलवार जैसा है। एक तरफ ये शिर्क जैसी चीजों से बचाता है। शिर्क मतलब ईश्वर के साथ किसी और को शरीक मानना, और हर तरह की नाफरमानी से बचाता है। वहीं दूसरी तरफ ये तौबा करने और अपने विश्वास के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने का एक ऐलान भी है। तो चलिए जल्दी से एक रीकैप करते हैं। हमने इन 5 कलिमों का सफ़र तय किया। पहला तय्यबा, जो है मूल विश्वास। दूसरा शहादत, यानी व्यक्तिगत गवाही। तीसरा तमजीद, ईश्वर की महिमा। चौथा तौहीद, मतलब ईश्वर की एकता। और पांचवां रद्द कुफ्र, जो उस विश्वास को फिर से पक्का करता है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब कोई इंसान इन शब्दों को रोज दोहराता है तो ये उसकी सोच, उसके नज़रिए को कैसे बदलते होंगे। जाहिर है ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरे वर्ल्ड व्यू के, दुनिया को देखने के एक नज़रिए के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इस पर सोचना वाकई में काफ़ी दिलचस्प है।